दोस्तों, एक समय था जब भारत को पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहा करती थी। इस देश की मिट्टी में अन्न था, हाथों में हुनर था और जीवन में आत्मनिर्भरता थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि यह सोने की चिड़िया धीरे धीरे एक ऐसी शिकारी की जाल में फंस गई जिसने न सिर्फ इसके पंख काटे बल्कि इसकी आत्मा का कोई आत्मा तक को घायल कर दिया। यह कहानी भारत की गुलामी की है, भारत की शोषण की और भारत की उस संघर्ष यात्रा की जो अंततः आजादी तक पहुंचती है। आज हम बात कर रहे हैं आजादी की कहानी, सोने की चिड़िया। गुलामी की शुरुआत सन 1757 में पलासी की लड़ाई यह वह वर्ष था जब भारत की राजनीति की दिशा बदल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार के बहाने भारत आई थी, धीरे धीरे सत्ता की मालिक बन बैठी। इसके ठीक 100 साल बाद सन 1857 में दिल्ली के पास मेरठ से गुलामी के विरुद्ध पहली सामूहिक आवाज उठी। इतिहास में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस 100 वर्ष के बीच भारत ने जो सहा वही इस कहानी की आत्मा है। अंग्रेज सरकार के केवल दो ही मुख्य उद्देश्य थे। पहला, भारत से अधिक धन लूटकर ब्रिटेन भेजना और दूसरा उद्देश्य भारत पर ब्रिटेन के शासन को हर हाल में मजबूत बनाए रखना। अंग्रेजों ने इस देश में जो कुछ भी किया वह केवल और केवल इन्हीं दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया। उनका हर कानून, हर नीति और हर व्यवस्था भारत के हित में नहीं बल्कि ब्रिटेन के स्वार्थ में होती थी। पहले भी विदेशी आए भारत में, अंग्रेजों से पहले भी कई विदेशी आए थे, लेकिन वह यहीं बस गए। उन्होंने जो कमाया इसी देश में लगाया। उन्हें भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन अंग्रेज इन सब से बिल्कुल अलग थे। वे जो कुछ भी कमाते थे उसे ब्रिटेन भेज दिया जाता था। भारत केवल उनके लिए एक लूट का केंद्र बनकर रह गया। आर्थिक और शोषण, जमींदारी व्यवस्था, अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के माध्यम से भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने छोटे छोटे जमींदार बना दिए और उनसे हर साल निश्चित राजस्व वसूली करना शुरू कर दिए। चाहे फसल हो या न हो, किसान को टैक्स देना ही पड़ता था। भारत के किसानों में हाहाकार मच गया। किसानों से वसूला गया धन सीधे इंग्लैंड भेज दिया जाता था। कहा जाता है कि इस धन के कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई, यानी भारत की गरीबी ब्रिटेन की अस्मिरता का आधार बन गई। हाहाकार, हस्तकला और कपड़ा उद्योग का विनाश, अंग्रेजों ने भारतीय हस्तकला उद्योगों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय भारतीय कपड़ा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। यूरोप के देश भारत से कपड़े मंगाते थे, लेकिन पलासी और बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने ऐसी नीतियां अपनाई कि भारतीय उद्योग लाचार हो गया। बुनकरों को मजबूर किया गया कि वे अपना माल सस्ती दरों पर अंग्रेजों को वो बेचे, भले ही उन्हें घाटा ही क्यों न हो। कपास की बिक्री पर कंपनी ने अधिकार कर लिया। भारत से इंग्लैंड जाने वाले कपड़ों पर भारी कर लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय कपड़े महंगे हो गए और ब्रिटेन के मशीन से बने कपड़े सस्ते हो गए। इस प्रकार भारत का कपड़ा उद्योग
क्रांति का आधार बना। अब आक्रोश और विद्रोह की चिंगारी, अंग्रेजों के शासन के दुष्परिणाम कुछ वर्षों बाद साफ दिखाई देने लगे। गरीबी, बेरोजगारी और अत्याचार हर तरफ फैल गया। जनता के भीतर आक्रोश पनपने लगा। यही आक्रोश आगे चलकर 1857 की क्रांति बनी। यह केवल एक विद्रोह नहीं था, यह आजादी की पहली संगठित उत्कार थी। लगभग 100 वर्ष तक भारत का बेरहमी से शोषण किया गया, लेकिन अत्याचार के अंधेरे में भी आजादी की लौ बुझी नहीं। सोने की चिड़िया घायल जरूर हुई, लेकिन टूटी नहीं। 1857 की चिंगारी धीरे धीरे एक जन आंदोलन बन गई और अंततः 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। यह कहानी केवल अतीत नहीं, यह चेतावनी भी है, ताकि हम अपनी आजादी की कीमत कभी ना भूलें। अगर आपको भारत के इतिहास की यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने और याद रखने के लिए है। धन्यवाद।